हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला। तो देखिए, वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण देखिए, वर्णमाला में जो वर्ण है उसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आइए सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं हम? वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह मूल ध्वनि जिसको और खंडित न किया जा सके। वह मूल ध्वनि जिसे और खंडित न किया जा सके, यानी और टुकड़ों में विभाजित न किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, नदी एक शब्द है, इसको हम खंड करते हैं यानी तोड़ते हैं। तो आधा न, आधा द और बड़ा ई से मिलकर नदी बना है। अब देखिए, इसको हमने तोड़ दिया, इसके बाद इसको हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। अतः यही क्या है? वर्ण है। अब देखिए, मैंने बताया था जैसे वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो पहले देखते हैं स्वर को। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, जैसे अ, आ आदि। इसे हम आसानी से बोल सकते हैं। वहीं व्यंजन की बात करें तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं। यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन जो है वो स्वरों पर निर्भर होता है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। जैसे क, ख आदि। क बोलते हैं तो क में क्या छिपा रहता है? इसीलिए क्या है, ये इसको हम स्वरों की सहायता से बोल रहे हैं। तो क, ख आदि ये सभी क्या है? व्यंजन है। कुल मिला के जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अब देखिए, वर्णमाला जो है उसको समझते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत देखिए, स्वर वर्ण आता है, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन। तो इसको अच्छे से समझते हैं। स्वर के अंतर्गत 11 हैं, 11 वर्ण आते हैं। स्वर के अंतर्गत 11 वर्ण आते हैं। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये जो है वो क्या है? स्वर है। यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, अ से लेकर औ तक। वही बात करें अंग और अह। ये जो अंग और अह है ये अयोगवाह वर्ण है और इसकी संख्या कितना है? 2 है। अंग और अह ये अयोगवाह वर्ण है, इसकी संख्या है 2। अब देखिए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। क से लेकर ह तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, और ह। ये क्या है दोस्तों? व्यंजन है। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब देखिए, व्यंजन के बाद है, व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन
अक्ष, त्र, ज्ञानी और स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। वहीं द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये 2 है, ड़ और अढ़। द्विगुणित व्यंजन कितने हैं दोस्तों? ड़ और अढ़, ये 2 है। तो इस प्रकार से टोटल देखिए स्वर की संख्या कितना है? 11, अयोग व वर्ण की संख्या 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और इसके बाद द्विगुण व्यंजन 2। इन सभी को टोटल करते हैं तो कितना होता है? 52। यानी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। अब आइए देखिए व्यंजन को देखते हैं। तो व्यंजन जो है उसको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन 3 भागों में बांटेंगे। तो स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो भी वर्ण हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये पूरे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। यानी क से म तक लेकर क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व आता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों य, र, ल और व आता है। ये जो है अंतस्थ व्यंजन, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यानी य, र, ल और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए उस व्यंजन के अंतर्गत आएगा स, स, स और ह। स कर का, स छोट का, स पेरे का और ह, ये क्या होता है? उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा जैसे देखिए आधा क और स, इससे मिलकर क्या बना है? छ। तो ये भी परीक्षा पूछ देता है कि छ किसके किसके योग से बना है। यानी आधा क और ये स षटकोण स से मिलकर क्या बना है? छ। आधा त और र से मिलकर क्या बना है? त्र। उसी प्रकार देखिए आधा ज और इया से मिलकर बना है ज्ञानी और आधा स और र से मिलकर क्या बना है? सरा। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग वर्णमाला को समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।